हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ आईआईटी एंड थिंकिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट के बारे में। पूरा डिटेल में जानकारी लेंगे। और रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने टाइप के होते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बेन, बेंजाइन ना, इन सबको तो मे भी हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम ध्यान देंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट होता क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पिछली प्रीवियस चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे और आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। तो देखिए हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ लिया है। हमने स्टार्ट क्या किया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हार्ट होता है, ठीक है, बहुत अच्छे से हमने बताया था। हमने शुरुआत किया था केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री पढ़ो तो उसमें रिएक्शन होता है। रिएक्शन बेसिकली दो पार्ट से बना होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट तक की स्टोरी बिग स्टोरी होती है, जो कि हमने इसको और इलैबोरेट किया था कि देखो रिएक्टेंट क्या होता है, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट प्लस फिर सॉल्वेंट। फिर दो सॉल्वेंट के बाद दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी या तो रिएक्शन इंटरमीडिएट, फिर कहीं हमारा प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो हमने सबस्ट्रेट में पूरा पढ़ लिया था, यहाँ से कनेक्ट करते चीज़ें कनेक्ट करते हुए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया था, पूरा परमानेंट इफेक्ट, टेम्परेरी इफेक्ट। फिर हमने रिएजेंट पढ़ा, ठीक है, डिटेल में। फिर हमने सॉल्वेंट के बारे में जाना पूरा डिटेल में। फिर हम अब जानेंगे ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है और क्या होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। और फिर कहीं हमारा जाके आप मतलब कि ये कैपेबल हो जाओगे, कोई भी चीज़ आपको रिएक्शन कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, सब चीज़ें आपको बेहतरीन समझ में आने वाली हैं। और फिर हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट। तो देखिए आपको क्लियरली दिख रहा होगा। देखिए ट्रांजिशन स्टेट एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट हम पढ़ रहे हैं। तो हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, देखिए केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हम रिएक्शन पढ़ते हैं। रिएक्शन में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब देखिए थोड़ा सा और हम जानते हैं। देखिए रिएक्टेंट में क्या होता है, बेसिकली जब कोई रिएक्शन होती है ना, तो रिएक्टेंट में हमारा क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। आप ये कह सकते हो रिएक्टेंट में क्या होता है, जब ये बताओ कोई पुराना चीज़ टूटेगा तभी तो किसी नए चीज़ का निर्माण होगा। जब हमारा पुराना घर टूटेगा तभी तो नया बनेगा। तो वही बात होता है, ओल्ड बॉन्ड होता है। तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है। और प्रोडक्ट में क्या होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। थोड़ा हम एक एक चीज़ों को डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे आपको, ताकि समझ में आए। देखिए अब अगर कोई भी बॉन्ड ब्रेक होता है डियर, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारी क्या होती है, एनर्जी। अगर अब ये बताओ हमको, मान लो अगर ये अपने घर से मुंबई तक जाना है, तो मुंबई तक जाने के लिए हमको पैसा वैसा चाहिए ना, कुछ खर्चा पानी चाहिए। तो यहाँ पे केमिस्ट्री की भाषा में अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसको क्या होगा, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और जहाँ पे एनर्जी दी जाती है, रिक्वायर्ड होती है, वो क्या होता है, वो होता है एंडोथर्मिक। वो कैसा होता है, एंडोथर्मिक, जहाँ पे एनर्जी दी जाए, ठीक है, एंडोथर्मिक। और अगर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ बॉन्ड फॉर्म होता है तो वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है, आप याद रख लो, ठीक है। और एनर्जी रिलीज होती है जहाँ, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, एनर्जी जहाँ पे रिलीज होती है। अब एक बात बताओ, हमेशा याद रखो, कभी भी ना जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो ये होता ही क्यों है डियर, ये इसलिए होता है क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा क्या करना चाहता है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। स्टेबिलिटी गेन मतलब उसके पास घर हो, पैसा हो, बंगला हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो ना। तो वही मतलब हुआ, रिएक्टेंट क्या होता है, यहाँ पे अनस्टेबल होता है। और ये अनस्टेबल के कारण क्या होता है, प्रोडक्ट बनाना चाहता है, और प्रोडक्ट जो होता है हमारा स्टेबल होता है। तो आप ये हमेशा कह सकते हो, ये क्या रिएक्टेंट जो होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। हम आएंगे उस पर, आएंगे ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन इंटरमीडिएट में ना, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे। और ये प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। अब स्टेबल होता है तो आप ये कह सकते हो, कोई भी चीज़ स्टेबल होती है तो वहाँ पे क्या होती है, एनर्जी हमारी जो होती है वो क्या होता है, लो होता है, एनर्जी लो होता है। अब एनर्जी लो कैसे हुआ, समझ गया ना, एनर्जी रिलीज हुई थी, क्यों रिलीज हुई थी, क्योंकि वो लो करना चाह रहा था। लो क्यों करना चाह रहा था, क्योंकि स्टेबल है वो, ठीक है ना, स्टेबिलिटी गेन किया है। और यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी हमारी हाई होती है, ठीक है, यहाँ पे हमारी एनर्जी हाई होती है। आप इन चीज़ों को याद रखना। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, देखिए हमने वही पढ़ा, यहाँ पे अगर आप स्टेप वाइज हम लिखें तो यहाँ पे ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है। यहाँ पे न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है।
और यहाँ पे क्या होता है, ये कैसा होता है, अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक इन द सेंस एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, हम इसको एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखो हमारा एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, दिख रही है, तो यहाँ पे देखो इसको ऐसे भी लिख लो चाहो तो, H2 को Cl, तो यहाँ पे देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुई है देखो, और ये नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है, देखो बॉन्ड क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है ना, ये प्रोडक्ट है हमारा, दिख रहा है, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे देखो ये बॉन्ड और इसका बॉन्ड टूटा है और यहाँ पे नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड नए बने हैं, यहाँ टूटे हैं। तो ये हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाए हैं। ठीक है, हमेशा याद रखो एक चीज़, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। क्या होता है, स्टेबिलिटी। ठीक है, आप कहोगे ये क्यों बता दिए सर आप, ये हमको नहीं समझ में आया। DX वही हमने बोला ना, यहाँ पे क्या था, पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या रही होगी, हाई रही होगी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम रही होगी। क्यों कम रही होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल होगा, कोई भी चीज़ स्टेबल होना चाहता है, तो ये दोनों अनस्टेबल थे तो यहाँ आके स्टेबल हो गए तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी घट गई होगी। ठीक है, तो वही अगर एनर्जी घटती है तो वहाँ पे क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ती है। अब एनर्जी क्यों घटी होगी, क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, स्टेबिलिटी बढ़ी होगी। ठीक है, यहाँ पे याद रख लो, और यहाँ पे स्टेबिलिटी कम होती है, इसलिए ये रिएक्शन आगे होती है। ठीक है, अब देखो, अब मेन चीज़ आप समझते हैं, अब हमारी मेन चीज़ आएगी, अब हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़ेंगे। पहला केस हम पढ़ेंगे, देखो सिंगल स्टेप रिएक्शन ना, सिंगल स्टेप रिएक्शन देखो ये एक ही स्टेप है ना। अब इसके लिए हर एक रिएक्शन के लिए ये मान लो हमारा क्या है, रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है, कोई भी रिएक्शन का हमारा एनर्जी प्रोफाइल, इधर हमारा होता है रिएक्शन प्रोग्रेस, इधर क्या होता है रिएक्शन प्रोग्रेस, कहाँ तक रिएक्शन होगी, और इधर क्या होता है एनर्जी। ठीक है, तो ये देखो हमेशा रिएक्टेंट के पास इनिशियली कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है। देखो ये रिएक्टेंट है तो देखो कुछ ना कुछ एनर्जी है ना, यहाँ से यहाँ तक देखो कुछ ना कुछ एनर्जी है। अगर यहाँ रिएक्टेंट यहाँ लिए होते तब जीरो होता, ये तो यहाँ रिएक्टेंट है, यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ एनर्जी है। तो शुरू में रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है। ठीक है, अब उसको जैसे जैसे हम, अब बॉन्ड को तोड़ना है भाई, बॉन्ड को तोड़ना है तो एनर्जी देनी होगी, तो एनर्जी जैसे जैसे ये पाया तो ये ऐसे बढ़ता गया ग्राफ, तो ये एक स्टेट के बाद ये मैक्सिमम हो जाता है, दिख रहा है आपको, ये मैक्सिमम हो जाता है और फिर एनर्जी घटने लगती है। क्यों घटेगी, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट में एनर्जी रिलीज होगी तभी तो स्टेबिलिटी आएगा। तो एनर्जी घटते घटते क्या हो जाता है, यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, बन गया। अब कहोगे सर इसको यहीं क्यों नहीं रखे, डियर रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा थी तभी तो वो अनस्टेबल था, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है इसीलिए वो स्टेबल है। एनर्जी देखो प्रोडक्ट की यहाँ से यहाँ तक है और रिएक्टेंट की यहाँ से यहाँ तक, तो एनर्जी प्रोडक्ट की कम है तभी तो ये स्टेबिलिटी पाएगा। और जो ये पोजीशन होता है ना डियर, ये यही होता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट, मैक्सिमम एनर्जी स्टेट। देख रहे हो कितना एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक, मैक्सिमम एनर्जी स्टेट में होता है, मैक्सिमम एनर्जी स्टेट होता है। तो यही होता है हमारा ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब देखो और यहाँ से हमारा, अगर यहाँ से यहाँ तक की जो ये पार्ट होता है दिख रहा है आपको ना, ये क्या होता है, ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, अब कहोगे सर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, डियर किसी भी चीज़ को अगर एक्टिवेशन एनर्जी तक ले जाओ तो अगला स्टेप अपने आप हो जाता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है, मान लो किसी भी चीज़ को डेस्टिनेशन तक ले जाने में दी गई ऊर्जा। मान लो अगर हमको रिएक्टेंट को यहाँ तक ले आना था ना, तो इसको यहाँ तक ले जाना था, इसको यहाँ तक ले जाना था इस एक्टिवेशन एनर्जी देकर। अगर एक्टिवेशन एनर्जी दोगे तभी वो यहाँ तक जाओगे, और वो यहाँ तक पहुँच गया ना तो अपने आप यहाँ तक चला आता है। एक स्टेप के बाद अपने आप हमारा जो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनता है, जब ये मैक्सिमम रिक्वायर्ड एनर्जी पा जाता है ये रिएक्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी, तो अपने आप यहाँ प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में आप और अच्छे से इसको पढ़ोगे, और यहाँ पे बस इतना समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखो अगर आप लिखोगे डेल्टा एच, अब डेल्टा एच के बारे में लिखोगे तो यहाँ पे आपको पता है, देखो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप कैसे, प्रोडक्ट की जो एनर्जी है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो डेल्टा एच जो हमारा आएगा ओवरऑल वो कैसा होगा, नेगेटिव आएगा।
नेगेटिव क्यों आएगा, आपको समझ में आ रही बात, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा। और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ से प्रोडक्ट से यहाँ पे रिएक्टेंट बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और जहाँ भी कभी एनर्जी रिलीज होती है ना, तो एनर्जी रिलीज का मतलब नेगेटिव। एनर्जी अगर रिलीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक मतलब होता है एनर्जी रिलीज हुई है। तो इसलिए डेल्टा एच जो होता है वो क्या होता है, मतलब ये एंथैल्पी होता है, जो कि हमारा बताता है एनर्जी रिलीज हुई कि एब्जॉर्ब हुई। तो यहाँ पे इस केस में एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, हमने आपको समझाया, इसलिए डेल्टा एच नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज़ हम आपको यहीं पे और समझाना चाहते हैं। यहाँ पे देखो दिख रहा है डियर, यहाँ पे देखो वही रिएक्शन है। अब मान लो हमारे पास इनिशियली में H2 था, वही H2 कैसे लिख दिए प्लस Cl था। तो ध्यान देना यहाँ पे हमारा जो हो रहा है, ये भी देखो यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में यहाँ से ये बॉन्ड, ये हमारा पुराना बॉन्ड है, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ है, बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है। देखो ये हम ट्रांजिशन स्टेट बना रहे हैं, और यहाँ पे हमारा बॉन्ड क्या हुआ है, फॉर्म हुआ। देखो ये नया बॉन्ड है, ये तो पुराना ही बॉन्ड था, पुराना बॉन्ड ब्रेक, और ये नया बॉन्ड क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। यहाँ पे बॉन्ड क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट में सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत स्टार लगा लेनी बात, स्टार जितने चाहो उतने स्टार लगा लो। इसमें क्या होता है ना, ओल्ड बॉन्ड हमारा क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है, और हमारा न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। और ये दोनों प्रोसेस ना साइमल्टेनियसली होते हैं, ये एक साथ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, साइमल्टेनियसली होता है। जो हमारा ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक होता है, ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक होना और न्यू बॉन्ड का फॉर्म होना, ये साइमल्टेनियसली होता है। और इसी स्टेप को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। बात उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। यही होता है ट्रांजिशन स्टेट। अब कहोगे सर ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन इंटरमीडिएट कहाँ गया, तो डियर रिएक्शन इंटरमीडिएट आएगा साथ में आएगा। हमारा जो जब भी कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है ना और ट्रांजिशन स्टेट होता है, वो हमेशा एक साथ बनते हैं। तो वो हम आपको आगे समझाते हैं। ये तो केस फर्स्ट था ना, अब अगले स्टेप में हम आपको उसको भी समझाते हैं। देखो केस अगर हम सेकेंड ले लेते हैं, और मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ। देखो जैसे कि एक चीज़ और यहीं समझा दूँ, ये तो पहला केस था छोटा सा, इसी में अगर बी पार्ट आप ले लो तो देखो जैसे मान लो मेरे पास ऐसे है, तो इस केस में हमने मान लो ऐसे लिया। यहाँ पे तो देखो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या थी, कम थी। यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी क्या कर लेते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं। इस बार देखो प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, और ये हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट की एनर्जी है। तो जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो, रिएक्टेंट की कम हो, यहाँ तो रिएक्टेंट की ज़्यादा थी, प्रोडक्ट की कम थी, तो उस स्टेप में हमारा डेल्टा एच जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, क्या होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना। यहाँ पे जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा है, तो यहाँ पे बस उसी का उल्टा कर देना, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। अब आइए समझते हैं अगला स्टेप। तो देखिए अगला जो हमारा ये है, अगर मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है जो मल्टीपल स्टेप में हो रही है, ये सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, 3 स्टेप, ठीक है ना, मान लो ये है। तो देखो यहाँ पे आप कई सारी चीज़ों को समझाएंगे, आपको यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट समझने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ए, तो यहाँ पे हमारा देखो ये पुराना बॉन्ड क्या हुआ है, ए बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है और ए बी फॉर्म हुआ है, तो ऐसे बना लो। देखो ए बी, तो देखो बी बी बॉन्ड हमारा क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे बी बी बॉन्ड ब्रेक हुआ है और यहाँ ए बी बॉन्ड फॉर्म हुआ है, दिख रहा है। और ऐसे यहाँ पे देख लो ए बी, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ए बी देखो ये नए बॉन्ड बने हैं ना, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट हमारा फर्स्ट। अभी समझाते हैं, देखो यहाँ से स्टार्ट। अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखो तो अच्छे समझ में आएगा। देखो ये रिएक्टेंट था हमारा, मान लो, तो रिएक्टेंट से यहाँ से जब इसकी कुछ एनर्जी थी, तो उसके बाद जब इसको बॉन्ड तोड़ा गया तो और एनर्जी दी गई, तो ये ग्राफ ऐसे बढ़ता गया। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट ये हो गया फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट। फिर फर्स्ट यहाँ ये ऐसे आया, फिर यहाँ से ये फिर ऊपर गया, तो ये हो गया हमारा ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड। फिर यहाँ से ये आया, तो ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट 3,
जो मैक्सिमम एनर्जी स्टेट होता है ना वही ट्रांजिशन स्टेट होता है। तो देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 ट्रांजिशन स्टेट बने, ठीक है। अब आप कहोगे सर तो फिर ये क्या है, ये कौन सी चीज़ है? तो डियर यही होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, यही होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, यही होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। और ये हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट 2 मान लो, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट फर्स्ट मान लो, ठीक है ना। 2। अब आप कहोगे सर देखो अब बात आपको ज़्यादा क्लियर होगी। जो हमने कहा था ट्रांजिशन स्टेट वो क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी स्टेट में होता है, मैक्सिमम एनर्जी, यहाँ भी मैक्सिमम एनर्जी, यहाँ भी मैक्सिमम एनर्जी। लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट देखो ये इसकी एनर्जी कम है, देख रहे हो ये कम है यहाँ से, ये तो यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, और ये इन दोनों की एनर्जी क्या है, कम है। तो एनर्जी कम है तो इसीलिए क्या होते हैं रिएक्शन। इससे बात आपको कई सारी चीज़ समझ में आएंगी। अब देखो इस ग्राफ से तो आप इसे क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। सबसे पहला कंक्लूजन आप ये कह सकते हो कि हमारे जो टोटल हमारे कितने ट्रांजिशन स्टेट हैं, देखो नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप, नंबर ऑफ स्टेप इन रिएक्शन। देखो 3 स्टेप था तो 3 ट्रांजिशन स्टेट बने हैं, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन आप ये कह सकते हो कि हमारा जो देखो जो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है इसमें कौन सा R1 एंड R2, देखो ये पहला R1 मान लीजिए, दूसरा R2, ये क्या है हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ठीक है। अभी आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी सारी। अब देखो अब हमारा एक चीज़ और कंक्लूजन आप निकाल सकते हो, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो ट्रांजिशन स्टेट से एक कम बनता है। देखो 3 ट्रांजिशन स्टेट थे, 1 2 3, और रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने थे, 1 2। तो हमेशा ये फार्मूला याद रख लो, जितने रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने होते हैं ट्रांजिशन स्टेट से हमेशा एक कम होते हैं, ठीक है। अब देखो अगली बात हम क्या कह सकते हैं, अगली चीज़ हम कह सकते हैं जो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, देख रहा है ना ट्रांजिशन स्टेट से ज़्यादा कम एनर्जी है, जो एनर्जी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो कम है ट्रांजिशन स्टेट से एनर्जी। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि ये मोर स्टेबल हुआ, ये मोर स्टेबल हुआ, एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा, और ये हमारा लेस स्टेबल हुआ, लेस स्टेबल हुआ। तो ये लेस स्टेबल है इसीलिए हम ट्रांजिशन स्टेट को ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं ना। और ये बहुत ही कम सेकंड के लिए फॉर्म बनता है, बहुत ही कम सेकंड के लिए बनता है, बहुत कम सेकंड के लिए बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, मतलब टाइम बहुत कम होता है, समझ रहे हो। 10⁻⁸ सेकेंड इतने में ये गायब हो जाता है, 10⁻⁸ सेकेंड में क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम नहीं पढ़ते हैं, ये मोर स्टेबल होता है इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि ये मोर स्टेबल होता है, ठीक है ना। चीज़ें आपको एकदम ग्राफ से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल होता है तो इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट ड्यूरिंग रिएक्शन। और इसको हम सेपरेट करके अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे ये कार्बोकैटायन होता है, कई टाइप होते हैं रिएक्शन में, कार्बोन है, कार्बीन, CH2 ना, फ्री रेडिकल, मतलब वो जो शुरू में हमने हेडिंग लिखाया था ना वो सब होते पूरे। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, सेपरेट हो सकते हैं क्योंकि ये स्टेबल होते हैं ना। तो ये ग्राफ से कई सारी चीज़ें आज हम उम्मीद करते हैं सब कुछ हमने ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में सीख लिया है, ठीक है। और हमने क्या क्या सीखा आप बताइए। हमने सीखा कि सबसे पहली बात ये जाना इंपॉर्टेंट बात कि जो ट्रांजिशन स्टेट होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट दोनों साथ बनते हैं, ठीक है ना। ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही कम समय के लिए एग्जिस्ट करता है ना, लगभग 10⁻⁸ सेकेंड के लिए, जो तुरंत गायब हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में हम बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है तो इसलिए ये क्या होता है, हम इसके बारे में ज़्यादा अध्ययन करते हैं। और रिएक्शन इंटरमीडिएट कई तरह के होते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, बेंजीन, नाइट्रीन, ठीक है ना। तो जो भी हमारे सिलेबस में है हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिए, और हमारा जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है दिख रहा है आपको, एनर्जी कम होती है इनकी तो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है तो कम स्टेबल है, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें थी। अब अगली क्लास में हम रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में सीखेंगे। अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके डियर, थैंक यू।
एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए, तो वो भी बता देते हैं। तो देखो, अब आप कहोगे सर ट्रांजिशन स्टेट जो बनता है वो चला कहाँ जाता है, तो डियर हमेशा याद रख लेना, जो भी ट्रांजिशन स्टेट होता है ना, मतलब ड्यूरिंग रिएक्शन प्रोडक्ट के बनने से पहले वो गायब हो जाता है। क्या होता है, प्रोडक्ट के बनने से पहले वो गायब हो जाता है। मतलब यह रिएक्शन के दौरान इट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन, बट इट इज़ डिस्ट्रॉय मतलब बिफोर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट के बनने के पहले ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और रिएक्शन के दौरान ये फॉर्म होता है, जो कि 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए एग्जिस्ट करता है। हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू डियर।